तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हमने इससे पहले वाला जो वीडियो जस्ट डाला है उसमें डाला है कि भाषा क्या होता है और आपको अर्जित भाषा और सीखी हुई भाषा में क्या अंतर है। तो हमने पहले ही बोला है कि अर्जित भाषा आप घर से सीख करके आते हो, अपने परिवार से सीख के आते हो, समाज से सीख के आते हो, और जब आप विद्यालय आते हो तो आप सीखी हुई भाषा का प्रयोग करते हो, क्योंकि आप व्याकरण का ज्ञान हो जाता है आपको, और आप लिपि का ज्ञान हो जाता है, और आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग इत्यादि चीज़ों का आप भेदभाव करना सीख जाते हो। तो सीखी हुई भाषा आप विद्यालय में सीखते हो, शिक्षक से सीखते हो, ठीक है, सहपाठी से सीखते हो, पाठ्य पुस्तक से सीखते हो। तब इन दोनों भाषाओं में अंतर क्या है उसको आप देख लो। तो अर्जित भाषा क्या होता है, अनौपचारिक है, और सीखी हुई भाषा क्या है, औपचारिक है, ठीक है। अर्जित भाषा अलिपिक है, उसकी कोई लिपि नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो सीखी हुई भाषा उसका लिपिक स्वरूप होता है, उसमें व्याकरण होता है, उसकी एक लिपि होती है, उसी के आधार पे आप लिखते हो। जो अर्जित भाषा उसमें व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, कोई लड़का भी बोल सकता है, बच्चा लड़की भी बोल सकती है, माँ बाप को टीचर को भी समझ में आ जाता है कि बच्चे के कहने का उद्देश्य क्या है, कि जा रहा है, जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सीखी हुई भाषा है उसके लिए आपको व्याकरण का ज्ञान होना ज़रूरी है। आप कुछ भी भाषा लिखते हो, जो परीक्षा देते हो आप हिंदी का, इंग्लिश का, बांग्ला का, उर्दू का, तो उसमें व्याकरण का ज्ञान होना आपको ज़रूरी है। अर्जित भाषा जो होता है वो सिर्फ संप्रेषण का माध्यम है, लेकिन जो सीखी हुई भाषा है उसका पाठ्यक्रम में स्थान है। आप पढ़ते हो ना विद्यालय में, ठीक है। उसके बाद जो अर्जित भाषा है उसकी कोई समय सारणी नहीं है, लेकिन जो सीखी हुई भाषा है उसकी समय सारणी है। आप स्कूल में जाते हो तो आप समय सारणी के अनुसार उसको पढ़ते हो। और जो अर्जित भाषा है उसका कोई विशेष परीक्षा आपको नहीं होता है, लेकिन सीखी हुई भाषा का आपको परीक्षा का प्रावधान, आप हिंदी की का एग्ज़ाम देते हो, इंग्लिश का देते हो, उर्दू का देते हो, बांग्ला का देते हो, कोई भी भाषा है आपको जितने भी हैं, आप उसको क्या करते हो, तो वो एग्ज़ाम देते हो। तो ये आपको दोनों में अंतर हो गया। निष्कर्ष क्या है कि बालक के शिक्षा में दोनों ही भाषाओं का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। बालक विद्यालय में अपनी अर्जित भाषा लेकर आता है। कौन सी भाषा लेकर आता है, क्योंकि वो घर से सीख के आया है, समाज से सीख के आया है, वो अर्जित भाषा लेकर आता है, जिसके माध्यम से वह विद्यालय में संप्रेषण का कार्य कर अन्य विषयों में भाषाओं को सीखता है। तो पहले तो वो अर्जित भाषा लेकर के आया, वो दोस्तों के साथ, शिक्षक के साथ टूटी फूटी भाषा में क्या किया, तो वो बात किया, और फिर वो विद्यालय में जब वो रहता है तो एक भाषा वो सीखता है जिसमें लिपि का ज्ञान होता है, व्याकरण का ज्ञान होता है। तो ये सीखी हुई भाषा के माध्यम से उसको विषयों का ज्ञान होता है और अपनी उपलब्धियों को वो अंकित करता है। तो लेके कौन सा भाषा आया बालक, अर्जित भाषा, और सीख के कौन सा गया, सीखी हुई भाषा, ठीक है। व्याकरण सीखा, लिपि सीखा, सबको सीखा, और वो सीखी हुई भाषा का प्रयोग करने लगा। उसी का उसको क्या हो गया, उसका व्याकरण को सीखा, वो लिपि को सीखा, और वो उसका सीखी हुई भाषा हो गया, और इसी के माध्यम से वो अपनी उपलब्धियों को क्या किया, अंकित करता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, आपका अंतर हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।